ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस पे बहुत कम ही लोग बात करते हैं। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। तो मैंने यहाँ पर कुछ ट्रेड लिया है जो कि आप लोगों को लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखाने वाले हैं। यहाँ पर अब मेरा मोबाइल का स्क्रीन आएगा तो अभी आपको दिखाने वाले हैं। और हाँ, मैंने यहाँ पर भयंकर वाला गलती काम किया है, तो आप लोगों को ये गलती काम ना करे, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ कि कैसा भी सिचुएशन आ जाए, कितना भी बड़ा प्रॉफिट हो जाए, कितना भी बड़ा लॉस हो जाए, कितना भी वहाँ पर मोमेंट कैप्चर करने का ऑफर मिल रहा हो, बट आप लोगों को नहीं करना है। और यही आप लोगों को रूल बताने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों का ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जो गलती यहाँ पर हम किए हैं वो गलती आप न करें। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस पे बहुत कम ही लोग बात करते हैं, बट अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका थोड़ा सा माइंड साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, आपका थोड़ा सा मतलब कि ट्रेडिंग इम्प्रूव होगा और वहाँ पर लॉस कम होगा और प्रॉफिट यहाँ पर बेसिकली कैपिटल आपका बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओवर ट्रेड से आप लोगों को बचाने की हम कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने ओवर ट्रेड के चपेट में आया है, मुझे खुद पता है कि यहाँ पर ओवर ट्रेड नहीं करते हैं। ये मेरा खुद का रूल है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है एंड यहाँ पर अपना कैपिटल बचाना है। ऐसा सिचुएशन आ ही जाता है कि आपका इमोशंस कंट्रोल ही नहीं होता है। यहाँ पर आप ट्रेड पर ट्रेड लिए जाते हैं, तो वहाँ पर बेसिकली बात है कि वहाँ पर लॉस होना ही ज़रूरी है। क्योंकि आपके अगेंस्ट में जब पहला ट्रेड आपका लॉस होता है, दूसरा ट्रेड लॉस होता है, तो वहाँ पर आप कितना भी ट्रेड ले लीजिए, वहाँ पर तुक्का पर भाई प्रॉफिट एक दो का हो गया तो हो गया, बाकी उसमें लॉस ही होना है। ठीक है, तो इसीलिए आपको एक ही ट्रेड करना है, बाकी ट्रेड बंद कर देना है। अगर आप लर्निंग पीरियड में हैं तो दिन में एक ट्रेड करना है, दो ट्रेड करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अभी हम आपको मोबाइल के स्क्रीन में दिखा रहे हैं। यहाँ पर मेरा मोबाइल का स्क्रीन आप लोगों को शो होगा। देखिए मैंने क्या गलती करा है कि मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है। ठीक है, वो भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है। एक छोटे ट्रेडर के कैपिटल के अनुसार से यहाँ पर तो लॉस अधिक हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा और मैं यहाँ पर अपना एंजल वन ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, और देखिए ऑर्डर हिस्ट्री में चल रहा है, तो देखिए मेरा ये ऑर्डर हिस्ट्री में 3,214 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 6 ट्रेड किया। ठीक है, 6 ट्रेड में 3 ट्रेड मेरा प्रॉफिट रहा है, 3 ट्रेड मेरा लॉस में रहा है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि भाई मैनेज हो जाएगा। नहीं भाई, मैनेज कैसे होगा? हम लोग छोटे ट्रेडर हैं, यहाँ पर हम लोग बड़े बड़े लॉसेस बुक करेंगे और छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करेंगे, तो कैसे मैनेज होगा? उसमें साथ में इंक्लूड होगा ब्रोकरेज चार्ज। यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ मुझे ब्रोकरेज चार्ज कितना लगा है। जो भी होता है मैं ओपनली दिखा देता हूँ अपना सब खोल खाल कर। और बाकी यहाँ पर कोई बात नहीं करता, अपना पूरा कोई कैपिटल नहीं दिखाता, पूरा ये कुछ नहीं दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा चार्जेस लगा है लगभग 400 के करीब। ठीक है, 380 रुपये मान लीजिए, लगभग 400 के करीब। और ओवरऑल लॉस हुआ है 3200 का, 3213 रुपये। ठीक है, तो टोटल मिला जुला कर आप 3600 का लॉस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या गलती करा है देख लीजिए। आप अपने आपको दिखा रहे हैं। देखिए मैंने पहला ट्रेड किया है। ठीक है, निफ्टी सारे मैंने निफ्टी में पी सी सब बाई किया है, तो यहाँ पर 2017 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, अगर ये मुझे लॉस हुआ है तो मैंने इसमें क्या गलती करा है? मैंने इसमें अपना एसएल नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, टारगेट नहीं लगाया है, तो क्या होगा भाई? वो गलत मैंने लिया, गलत पोजीशंस पे लिया। फिर दूसरा ट्रेड लिया, 1091 रुपये का लॉस हुआ, उसमें भी मैंने स्टॉप लॉस नहीं, माइंड में मोबाइल पे नहीं तो माइंड में भी सेट कर लेना चाहिए था मुझे पता है कि स्टॉप लॉस सेट करना है, बट मैंने वहाँ पर गलती कर दिया। ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी मूव करता है, बहुत जल्दी ऊपर जाता है, बहुत जल्दी नीचे, तो थोड़ा सा वो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। फिर तीसरा ट्रेड में 1504 रुपये का लॉस हुआ है, उसमें भी मैंने वही करा गलती। फिर यहाँ पर ऊपर जो गलती प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेरे अगेंस्ट में तो मार्केट जा रहा है, मेरे ही फेवर में मार्केट जा रहा है, मेरे डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है, बट वहाँ पर लॉस रिकवर करने के चक्कर में इतना मैंने ट्रेड ले लिया, जिसके कारण ये बड़ा लॉस हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना। एक ट्रेड में लॉस हो या प्रॉफिट हो, शुरुआती दौर में है, लर्निंग पीरियड में, तो आप लोगों को वहाँ से निकल जाना है, नो ट्रेड करना है वहाँ पर। ठीक है, तो मुझे और यहाँ ये बात भी इम्पोर्टेंट है, ये बात को ध्यान में रख लेना है, नोट्स बना लीजिएगा कि अगर आप लोगों को लॉस हो रहा है तो निकल जाइए और प्रॉफिट हो रहा है तो होल्ड कीजिए। यहाँ पर मेरे डायरेक्शन में 3 ट्रेड गया है, तो मेरे यहाँ पर लॉस हुआ तो होल्ड कर रखा है। और देखिए यहाँ पर ये जो तीनों ट्रेड है, लॉस हो रहा था तो मैंने होल्ड कर रखा है। और ये जो प्रॉफिट हो रहा है ऊपर, ये जो तीनों ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, मैंने इसमें निकाल दिया है। तो भाई साहब मेरा लॉस होगा ना, जब
प्रॉफिट बुक करने की बारी आ रही है तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करा है, और लॉस बुक करने की बारी आ रही है तो मैंने यहाँ पर बड़े बड़े लॉस बुक कर रखा है। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, मेरा लॉस ही ना होगा। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है शेयर मार्केट में जो मैंने यहाँ पर करा है। आप लोगों को प्रॉफिट बड़े बड़े बुक करना है और लॉसेस छोटे छोटे बुक करना है। अब अगर आप शुरुआती दौर में काम कर रहे हैं तो 1:1 का टारगेट लेके चल सकते हैं, यानी कि 500 का लॉस तो 500 का प्रॉफिट, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, हम भी इसी स्ट्रेटजी पर काम करते हैं, बट जब माइंड साइकिल ये बिगड़ता है ना भाई, तो आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे मुझे आज दिखाई नहीं दिया, ट्रेड पे ट्रेड लेते गए, जैसे लग रहा था कि रिकवर होगा, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा एंड जो मैंने यहाँ पर बताया उस पर काम कीजिएगा अच्छा खासा, तो आप लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। नहीं तो आज मेरे ही जैसे आप लोगों का भी लॉस अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट और नए लर्निंग के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।